क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का दूसरा अध्याय उद्धव प्रसंग, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यह वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि परीक्षा में पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए निर्धारित अंक 10 होता है। इसलिए काव्यांश को पढ़ना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। गद्यांश के लिए भी इसी तरह से गद्यांश दिया गया रहता है और उसके लिए भी 5 प्रश्न होते हैं और उसका सही उत्तर देने पर 10 अंक आपको प्राप्त होते हैं। तो गद्यांश और पद्यांश दोनों को पढ़ना अनिवार्य है। इसी कड़ी में हम आज उद्धव प्रसंग पर चर्चा करेंगे। उद्धव प्रसंग, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का दूसरा अध्याय है। तो आइए देखते हैं पहला पद्यांश। देखिए, भेजी मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रजगावनी में पावन जबे लगी। कही रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगे। हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। पहला जो पद्यांश है, इसमें गोपियों को जब यह ज्ञात हुआ कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लाए हैं, तो उनके मन में अपने प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश जानने की इतनी बेचैनी जाग उठी कि उसके बारे में वर्णन करते हुए जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि भेजी मन भावन के उद्धव के आवन की, यानी मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के आवन यानी आगमन की, सुधी ब्रजगावनी में पावन जबे लगी। आगमन की सूचना ब्रज के गांव में जिस समय व्याप्त हुई, कही रत्नाकर ग्वालिन को झौरी झौरी, झौरी झौरी मतलब झुंड झुंड, दौरी दौरी, दौरी दौरी मतलब दौड़ दौड़ कर, पौरी नंद पौरी मतलब नंद बाबा के दरवाजे पर, आवन मतलब आने, तबे लगी। उजकी उजकी, उजकी उजकी मतलब उचक उचक कर, पद कंजनी के पंजनी पे, पंजनी मतलब पंजों, पेखी पेखी पाती, पाती मतलब होता है पत्र, छाती छोहनी छबे लगी। छोहनी मतलब विकलता, उत्कंठा यानी बेचैनी, सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं। हमको लिखियो है कहा, कहते हैं कि जब गोपियों को यह ज्ञात हुआ कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लाए हैं, तो उनको उस संदेश को जानने के लिए इतनी उत्कंठा जाग उठी कि उसके बारे में वर्णन करते हुए जगन्नाथ रत्नाकर जी लिख रहे हैं कि भेजी मन भावन की उद्धव के आवन की, मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के आगमन की, सुधी ब्रजगावनी में पावन जबे लगी। सूचना ब्रज के गांव में जिस समय व्याप्त हुई, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी। रत्नाकर जी कहते हैं कि उसी समय गोपियों के झुंड दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। उसी समय गोपियों का जो झुंड था, वो झुंड की झुंड दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के दरवाजे पर आने लगी। और आगे कहते हैं कि उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पद कंजनी यानी पद कंजनी का अर्थ है कि कमल रूपी चरणों, पंजनी मतलब पंजों। आगे लिखते हैं
कविवर कि अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचकी उचकी उचक उचक कर पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। कि अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक कर श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर गोपियों का हृदय क्षोभ से भर उठा। छोहनी छबे लगी मतलब क्षोभ से भर उठा। हमको लिखियो है कहा, और सभी हमको क्या लिखा है, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा कहन सबे लगी। यानी और सभी उनका हृदय जो होता है वो क्षोभ से भर उठता है और वो कहती है कि हमको उन्होंने क्या लिखा है या हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या लिखा है, हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया है, सभी कहने लगती हैं। एक बार पुनः इसका बस अर्थ देखेंगे। मनभावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के आगमन की सूचना ब्रज के गांव में जिस समय व्याप्त हुई, उसी समय गोपिकाओं का झुंड नंद बाबा के दरवाजे पर दौड़ दौड़ कर आने लगा और जो गोपियां हैं वो अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक कर श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर गोपियों का जो हृदय है वो क्षोभ से भर उठा और वह कहती हैं कि हमको श्री कृष्ण ने क्या लिखा है, हमारे बारे में श्री कृष्ण ने क्या लिखा है या हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है, सभी कहने लगती हैं। प्रस्तुत जो काव्य पंक्ति है इसमें अलंकार, अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश का प्रयोग है। साथ ही जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। रस, विप्लव, श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, माधुर्य, छंद, मनहरण, सवय। अगली काव्य पंक्तियां देखिए जो कि इस प्रकार हैं। चाहत जो सो बस संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलचयो रहे। कहे रत्नाकर सो अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंच जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकसयो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जाको छेही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। पर इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। योग के प्रयोग से तात्पर्य योग साधना या योग अभ्यास से कह सकते हैं। मैं हियो तो बिलसेयो रहे। बिलसेयो मतलब आनंद के साथ लीन। कहे रत्नाकर सो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब भीतर लीन रहने वाला। मंजू हिय, यह मतलब हृदय। कंच जगी ज्योति में धस्यो रहे, यानी ब्रह्म रूपी ज्ञान ज्योति जलती। धस्यो मतलब धसना या लीन होना। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकसयो रहे। विकसयो मतलब विकसित होना या प्रकट होना। मोह बस जोहत बिछो जिय जाको छोई, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। जो ये पद है इसमें उद्धव ने गोपिकाओं को योग साधना द्वारा ज्ञान मार्ग के अनुसरण करने का उपदेश दिया है। इस पर जो गोपिकाएं हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, वो क्या कहती हैं उद्धव से, इसके बारे में वर्णन है। आइए देखते हैं क्या है। चाहत जो सो बस संयोग श्याम सुंदर को, उद्धव गोपियों से कहते हैं कि यदि तुम लोग श्याम सुंदर, संयोग मतलब का संयोग यानी मिलाप, अपनी अधिकार में करना चाहती हो, योग के प्रयोग में हियो तो बिलसेयो रहो, तो
तुम्हारा हृदय योग साधनाओं में रत रहना चाहिए, लीन रहना चाहिए। कहे रत्नाकर सो अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू हिय कन जगी ज्योति में धस्यो रहे। अपनी अंतर आत्मा की ओर उन्मुख एवं आत्मलीन होकर तुम्हें अपने हृदय कमल में, मंजू हिय कंज यानी कि अपने हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति में लीन रहना चाहिए। दर्शन मतलब लीन रहना चाहिए। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। कहते हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले योगी को जड़ तथा चेतन में एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे ही तुम्हें भी जड़ और चेतन में एक अद्भुत आनंद के दर्शन होने लगेंगे अगर तुम योग का प्रयोग करते हो तो। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, और ठीक उसी योगी की भांति तुम भी योग में विलीन हो जाओ और तुम्हें भी जड़ और चेतन में एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति होगी। इसी विधि से तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर सकते हो। जामे जड़ चेतन विलास विकसयो रहे। और जैसे ही तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी, वैसे ही तुम्हें भी जड़ और चेतन में एक अद्भुत आनंद के दर्शन होंगे। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही। आगे कहते हैं कि अज्ञान बस तुम क्षुब्ध होकर जिसके वियोग का अनुभव करती हो, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। कहते हैं कि देख लीजिए फिर से एक बार। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि यदि तुम लोग श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण का संयोग यानी मिलाप चाहती हो या उन्हें अपने अधिकार में करना चाहती, तो योग के प्रयोग में हियो तो बिलसयो रहे। तो तुम्हारा हृदय योग साधनाओं में लीन रहना चाहिए। कहे रत्नाकर सो अंतर्मुखी है ध्यान। अपनी अंतरात्मा की ओर उन्मुख एवं आत्मलीन होकर तुम्हें मंजू हिय कन जगी ज्योति में धस्यो रहे। तुम्हें अपने हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति में लीन रहना चाहिए। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे चढ़ चेतन विलास विकसयो रहे। कहते कि जिस प्रकार ब्रह्मा का साक्षात्कार करने के बाद कोई भी योगी जड़ तथा चेतना में एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति करता है, वैसे ही जामे जड़ चेतन विलास विकसयो रहे। वैसे ही तुम्हें भी जड़ और चेतन में एक अद्भुत आनंद के दर्शन होने लगेंगे। और इसी विधि के द्वारा ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, यानी योग के माध्यम से ही तुम आत्मा और परमात्मा को एक में लीन कर दो, यानी आत्मा को ब्रह्मा में लीन करो। और मोह बस जोहत बिछो जिय जाको छोड़ी। और मोह माया या अज्ञान बस तुम क्षुब्ध होकर जिसके वियोग का अनुभव करती हो, यानी तुम लोग अज्ञानवश जिस श्री कृष्ण से वियोग का अनुभव करती हो, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रही। योग के मार्ग से तुम अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति करोगी और तुम्हें यह पता चलेगा कि अज्ञानवश तुम दुखी होकर जिसके वियोग का अनुभव करती हो, वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भाषा ब्रज भाषा ही है, साथ ही मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकार अनुप्रास यमक, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद मन हरण सवय। एक और काव्य पंक्तियां हम देखेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में हम आगे की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से साझा करें। आगे की काव्य पंक्तियाँ देखिए। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान,
को ठहरानी को था नहीं थिरानी है, कहे रत्नाकर ऋषानी बररानी को बिलखानी बिकलानी बितखानी है, को सेद सानी को भरी दृग पानी रही, को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम के बहकी बिलनानी को कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। ठहरानी मतलब होता है कांपना, को मतलब कोई, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, अकह मतलब न कहने योग्य, कहानी मतलब कहानी, को ठहरानी यानी कोई, ठहरानी मतलब कांप गई, को था नहीं मतलब स्थान पर ही, थिरानी मतलब स्थिर हो गई, ऋषानी बरसानी को, ऋषानी मतलब क्रोधित हुई या गुस्सा हुई, बर्रानी मतलब बड़बड़ाना, को बिलखानी मतलब बिलखने लगी या रोने लगी या विलाप करने लगी, बिकलानी मतलब बिकल हुई बेचैन हुई, बितखानी मतलब शिथिल हुई, को सेद सानी, सेद मतलब होता है पसीना, को भरी दृग पानी मतलब आंखें जो उनकी हैं वो जल से भर गई यानी आंसुओं से भर गई, को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी, को श्याम श्याम के बहकी बिल्लानी को, बिल्लानी मतलब तड़पने लगी, कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है, थामी मतलब पकड़कर, सहमी मतलब भयभीत होकर। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें उद्धव की ज्ञान उपदेश को सुनकर गोपियों की जो दशा हुई है इस क्षण में उसका मार्मिक वर्णन हुआ है। उद्धव द्वारा सुनी उद्धव की अकह कहानी का, उद्धव द्वारा न कहने योग्य कहानी अर्थात कृष्ण का योग संबंधी असह्य एवं निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुनकर को ठहरानी को था नहीं थिरानी है, गोपिका कोई कांपने लगी और कोई था नहीं, कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रह गई। रत्नाकर जी कहते हैं आगे की कही रत्नाकर ऋषानी बरनानी कोई, आगे रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई गोपिकाएं उनकी बातों को सुनकर क्रोधित हो गई, बरनानी कोई और कोई बड़बड़ाने लगी, को बिलखानी कोई बिलाप करने लगी, बिकलानी तो कोई बिकल हो गई बेचैन हो गई, बितकानी है और कोई शिथिल हो गई, को सिद्ध पानी को भरी दृग पानी रही, कोई पसीने से तर हो गई, किसी की आंखों में पानी भर गया, को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है और कोई चक्कर खाकर यानी कि किसी का सर चक्कर खाकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गई, यानी घूमि घूमि यानी उनका सर घूमने लगा और वो मुरझानी यानी चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर गई, को श्याम श्याम कहे के बहकी बिल्लानी को, कोई श्याम श्याम कहकर तड़पने लगी, कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है और कोई कोमल कलेजे को पकड़कर सूख गई, यानी कि कोमल कलेजे को पकड़कर डर के कारण सूख गई, अर्थात वहां पर उपस्थित प्रत्येक गोपी दुख और वेदना के असीम और अथाह सागर में डूब गई। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भाषा ब्रजभाषा, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, रस विप्रम, श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद, मनहरण सवय का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से हम जोड़ेंगे इसके आगे की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद महादेव।